डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में परचेजिंग ट्रेंड्स जो होता है वो क्या होता है। हम आप जो परचेस करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, वो कहां से परचेस करते हैं, सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। आप सब लोग जो भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, साबुन है, तेल है, मंजन है, हल्दी है, मिर्चा है, धनिया है, गरम मसाला है, जो भी प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कहां से लाते हैं। आप सब लोगों का जवाब होगा कि भाई कहीं ना कहीं परचून की दुकान से लाते हैं, कहीं ना कहीं किराना स्टोर से लाते हैं, कहीं ना कहीं मॉल से लाते हैं, या आज की तारीख में ऑनलाइन शॉप टाइप का जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म है इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग प्रोडक्ट को मंगाते हैं। सिटी मॉल है इत्यादि बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज की तारीख में, हम वहां से ये प्रोडक्ट मंगाते हैं। बिल्कुल सही आपका जवाब है और ऐसा ही होता चला आया है। अब जब हम वहां प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जाते हैं तो हम कौन सा प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो आप देखेंगे कि हम वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं जिसका कहीं ना कहीं विज्ञापन मेरे दिमाग में बसा होता है, जिसका विज्ञापन हमने टीवी में या रेडियो में या कहीं ना कहीं देखा होता है, तो वो प्रोडक्ट हम बेसिकली परचेज करके लाते हैं। मान लीजिए साबुन की बात आती है तो जनरली लोग जैसे मान लीजिए लक्स का साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपने बजट के अनुसार कोई हमाम का इस्तेमाल कर रहा है, या कोई किसी कंपनी का इस्तेमाल कर रहा है, टीवी में एक विज्ञापन देखा कोई अच्छे साबुन का, तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि नहीं ये जो साबुन है ये अच्छा है, चलो इस बार इसको ट्राई करके देखते हैं। या टीवी में विज्ञापन देखा कि भाई साबुन में ग्लिसरीन पड़ा हुआ है और अभी गर्मियों का ये जाड़े का समय चल रहा है और इस जाड़े के समय में त्वचा जो है बिल्कुल खिंची खिंची रहती है और उस साबुन को लगाने से त्वचा आपकी सही रहती है। अब आपके दिमाग में बस जाता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये साबुन अच्छा है, लिहाजा अब आप क्या करते हैं कि वो जाके उस साबुन को परचेज करते हैं। तो अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस कौन करता है आपको इन्फ्लुएंस करता है टीवी विज्ञापन। तो इनडायरेक्ट मार्केट जो होता है, जो इनडायरेक्ट मार्केट है, ट्रेडिशनल मार्केट है, जो विगत सालों से हमने भी परचेज किया, हमारे बाप दादाओं ने परचेज किया और अभी आने वाली नस्लें भी परचेज कर रही है कंज्यूमर बन के, वो है ट्रेडिशनल मार्केट। अब जो ये ट्रेडिशनल मार्केट है, इस मार्केट में क्या होता है कि एक कंपनी होती है, कोई भी कंपनी XYZ, कोई भी कंपनी की बात कर लीजिए, हिंदुस्तान लीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, XYZ, बहुत सारी कंपनियां हैं, लोकल में भी बहुत सारी कंपनियां होती हैं, नेशनल लेवल पे बहुत सारी कंपनियां होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी कंपनियां होती हैं। ये कंपनियां क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं। जो भी प्रोडक्ट के विषय में उनको लगता है कि हमें ये बनाना चाहिए, वो प्रोडक्ट वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और बनाने के बाद उसका सबसे पहला काम क्या होता है, अगर वो स्टेट वाइज काम कर रहे हैं तो C&F बनाएंगे, होलसेलर बनाएंगे, रिटेलर बनाएंगे, इस तरह का सिस्टम होता है। जितनी भी कंपनियां होती हैं वो सबसे पहले C&F कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को अपॉइंट करती है और वो लोग होलसेलर से अपॉइंट करते हैं, होलसेलर जो है अपने रिटेलर से अपॉइंट करते हैं सेल्समैन के थ्रू, और इस तरीके से एक प्रॉपर चेन सिस्टम होता है। इसमें वो लोग बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं जो लोग पैसा लगा के खेल खेलते हैं। मान लीजिए किसी के पास 10 करोड़ रुपया है और उसने सोचा कि मुझे इनकम करना है तो कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट होगा, तो उसने किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले ली, किसी कंपनी का होलसेलिंग ले लिया और इस तरीके से धीमे धीमे उसका काम स्टार्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। अब हम आप परचेस करने के लिए गए कहां पे, रिटेलर के पास, वो चाहे रिटेलर मॉल के रूप में हो, चाहे रिटेलर परचून दुकान के रूप में हो, चाहे किराना स्टोर के रूप में हो, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग के रूप में हो, लेकिन हम आप जाते हैं वहां परचेस करने के लिए। और वहां परचेस करने के बाद वो जो प्रोडक्ट लाता है, वो जो रिटेलर प्रोडक्ट लाता है, वो लाता है होलसेलर से, होलसेलर जो है वो लाता है C&F वगैरह से। तो इस तरीके का पूरा एक सिस्टम हर कंपनी में होता है। अब आपने समझ लिया होगा कि ये जो ट्रेडिशनल मार्केट है, इस ट्रेडिशनल मार्केट में वो लोग पैसा अर्न कर रहे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। भाई मेरे पास 5 करोड़ रुपया है, हमने उस टाइप की कोई शॉप खोल दी या होलसेलिंग का काम ले लिया, कोई एजेंसी ले ली और हमारा काम स्टार्ट हो गया, यही होता है। लेकिन इसके सिवा भी एक बहुत बड़ा रोल अदा होता है जिसको बोलते हैं विज्ञापन। विज्ञापन क्या होता है, एडवर्टीजमेंट, जो हम सुबह शाम पेपर में देखते हैं, जो हम सुबह शाम आप होर्डिंग्स के रूप में देखते होंगे, जो आप सुबह शाम टीवी में देखते हैं। दिन भर टीवी आप देखिए या आज की डेट में आप मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल पे भी आपको विज्ञापन दिखता है। तो ये जो विज्ञापन का जो संसार है, ये आज की डेट में बहुत बड़ा संसार है एडवर्टीजमेंट का। और इस एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आपके ऊपर एक इन्फ्लुएंस डाला जाता है, एक प्रभाव डाला जाता है
कि इस प्रोडक्ट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर ये परिवर्तन आएगा। तो अब आप होता क्या है कि हम लोग किसी न किसी सेलिब्रिटी से प्रभावित होते हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के हो, चाहे XYZ कोई भी हो। तो हम उस सेलिब्रिटी की बात में आकर ये सोचते हैं कि चलो अगर इसने विज्ञापन किया है तो निसंदेह ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, और हम आप मार्केट में उस इन्फ्लुएंस के माध्यम से परचेज कर लेते हैं। क्लियर? अब ये जो विज्ञापन का साम्राज्य है, ये इतना बड़ा साम्राज्य है विज्ञापन का कि इसमें करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। आप जानते होंगे कि टीवी में सेकंडों के विज्ञापन का लाखों रुपए का पेमेंट होता है। अगर कोई विज्ञापन 10 सेकंड का है तो मान लीजिए कि 20-25 लाख 50 लाख रुपया उसमें इन्वेस्ट हुआ है। तो इस तरीके का जो खर्चा होता है, करती तो कंपनी है विज्ञापन, लेकिन अल्टीमेटली ये खर्चा किसके ऊपर आता है? ये आता है पब्लिक के ऊपर। और इन सब का इंपैक्ट कहां आता है, इस बात को समझिए। मेरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि कोई भी प्रोडक्ट जब हम ट्रेडिशनल मार्केट से परचेज करते हैं तो उसका जो रेट का इंपैक्ट है वो डायरेक्टली कस्टमर के ऊपर आता है, इसीलिए उसका नाम है कस्टमर। कष्ट से मरने वाला व्यक्ति कस्टमर। तो कस्टमर के ऊपर सारा इंपैक्ट आता है। कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट वो भी कस्टमर पे, जाहिर सी बात है। इसके बाद विज्ञापन का खर्चा वो भी कस्टमर के ऊपर। उसके सिवा जो ये बीच में लोग पैसा लगा के बैठे हैं वो भी जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ परसेंटेज लेते हैं, तभी वही उनका फायदा है। बीच में सेल्समैन होगा, बीच में और बहुत सारे लोग होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जीवन यापन उसी से चलता है। तो उन सब लोगों का खर्चा कौन निकालता है? कस्टमर निकालता है। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल मार्केट का जो ये व्यापार है, ये जो साम्राज्य है, इतने सालों से सिस्टम से चलता रहा। और मैं इसको कतई डिनाई नहीं करता कि ये सिस्टम बेकार है, क्योंकि ये सिस्टम नहीं होगा तो हम आप कोई भी प्रोडक्ट जो हमें जरूरत का सामान होगा वो जाहिर सी बात है कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टोर से ही परचेज करेंगे, किसी न किसी कंपनी से लेने नहीं जाएंगे। वो कंपनी लाख अच्छा प्रोडक्ट बनाएगी, जब विज्ञापन नहीं होगा, मुझे जानकारी नहीं होगी, तो मैं उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करूंगा। मतलब आम उपभोक्ता उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। तो ट्रेडिशनल मार्केट की अपनी अहमियत है और जीवन पर्यंत ये अहमियत रहने भी वाली है। अब इसके बाद एक ऑप्शन मार्केट में है आज की तारीख में, उस ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट सेलिंग। इनडायरेक्ट सेलिंग, या उसको आप बोल सकते हैं, ये तो इनडायरेक्ट सेलिंग हमने आपको बता दिया। अब इसके सिवा जो दूसरा ऑप्शन है वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग जिसको बोलते हैं, या उसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केट, या उसको बोलते हैं नेटवर्क बिजनेस। बेसिकली इन तीनों चीजों में कोई फर्क नहीं है, ये सब अलग अलग नाम दिए गए हैं, मल्टी लेवल मार्केट, नेटवर्क बिजनेस या फिर डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है इसको समझिए। डायरेक्ट सेलिंग में भी कंपनी होती है, जैसे डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी होती है वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में भी कंपनी होती है। और डायरेक्ट सेलिंग में जो कंपनी होती है, बस ये लोग क्या करते हैं कि विज्ञापन नहीं कराते हैं। इनके विज्ञापन, इनके जो प्रोडक्ट होंगे, जो भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां हैं, जो आज की तारीख में करीब करीब 400, 450, पौने 500 के आसपास में लीडिंग कंपनियां हैं भारत में जो डायरेक्ट सेलिंग का काम कर रही है। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां हैं, जो भारत में लीडिंग कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं, अच्छा व्यापार कर रही हैं, अरबों का व्यापार कर रही हैं, लाखों लोगों को रोजगार दे रही हैं, इन कंपनियों का विज्ञापन आपको टीवी में नहीं दिखेगा। पहली बात कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां होती हैं, नेटवर्क बिजनेस की कंपनियां होती हैं, मल्टी लेवल मार्केट की कंपनियां होती हैं, इनका आपको विज्ञापन नहीं दिखेगा। तो पहला कॉस्ट कहां से कट होता है? विज्ञापन से। अब विज्ञापन में जो सेलिब्रिटीज को करोड़ों रुपया जा रहा है ट्रेडिशनल मार्केट में, साथ में बहुत सारे लोग उसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इत्यादि बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, वो सारा पैसा क्या हुआ? कट बचा। अब दूसरा कि यहां पर कोई भी स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी C&F या कोई भी होलसेलर, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर टाइप का, या कोई भी रिटेलर नहीं रखा जाता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग की जो भी कंपनियां हैं उसका आपको एक आध स्टोर आपको पूरे अपने जिले में, पूरे अपने क्षेत्र में दिखेगा, लेकिन ज्यादा इसकी दुकानें आपको नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि ये कंपनियां जो ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनियां हैं उसके तरीके ये रन नहीं करती है।
यहां पर सिस्टम क्या है, यहां पर सिस्टम थोड़ा समझने की जरूरत है। अब सिस्टम को क्या समझने की जरूरत है, हमने एक चीज आपको बताया कि यहां पर एडवर्टीजमेंट नहीं होता है। दूसरा, इसके प्रोडक्ट आपको ट्रेडिशनल